और चालू हो रहा है मेरा गेम। नमस्कार। एनालाइजर में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से पूछा जा रहा था कि प्रयोगशाला सहायक का क्या स्टेटस है, जबकि मैं ही स्टेटस क्लियर नहीं था, तो अब मैं क्या बताता कि स्टेटस क्या है। लेकिन अब चीजें क्लियर हो रही। प्रयोगशाला सहायक के लिए 200 पद आ रहे हैं और इस 200 पदों में जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 2019 का जो पेपर था वो आप लोगों ने देखा होगा। खैर, उसके लेवल पर तो बात करेंगे। प्रयोगशाला परिचारक प्रयोगशाला सहायक का जो एग्जाम होगा, उस प्रयोगशाला सहायक के एग्जाम की योग्यता की बात करूं मैं, तो 12वीं में साइंस ग्रुप होना अनिवार्य है, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। साइंस ग्रुप में कई बच्चों का कंफ्यूजन ये आता है कि वो मैथ्स हैं, फिजिक्स हैं, इस टाइप से अलग अलग रहता है। साइंस होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बायो, बॉटनी, 3 13 जो भी है, तो वो अलग मुद्दा है। जो साइंस ग्रुप होना ही चाहिए 12वीं में। 21 से 40 वर्ष आयु है सामान्य, और महिलाओं के लिए या फिर ST SC OBC और दिव्यांग के लिए जो आरक्षण मिलता है या एज रिलैक्सेशन मिलता है, उसमें 45 वर्ष तक दे सकते हैं आप। लेकिन प्रयोगशाला सहायक का जो एग्जाम होगा इतना आसान नहीं होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा सिलेबस। सिलेबस बहुत सामान्य सी बात कहता है कि 150 अंकों का प्रश्न पूछूंगा मैं, और 150 प्रश्न ही पूछूंगा। उसमें से भौतिकी से 40, रसायन से 40 और जीव विज्ञान से 20 अंक का प्रश्न पूछूंगा। कुल मिला के अगर मैं बात करूं इस पूरे सिलेबस में, तो साइंस जो है आपका डिसाइड करेगा कि आप इसमें एग्जाम में क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। और साइंस में भी बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 पार्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि आप पास होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद अगर देखें तो सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर संबंधी जानकारी, सामान्य ज्ञान। तो अगर पूरे सिलेबस को रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो रणनीतिक तौर पर मैं कहूंगा कि सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और कंप्यूटर, ये इससे ऊपर की सारी चीजें पढ़नी चाहिए। आपको सामान्य ज्ञान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये 10 नंबर का है। बहुत सतही प्रश्न पूछेगा, आसान स्तर का प्रश्न पूछेगा, और आसान स्तर के प्रश्न को तो आप पढ़े ना पढ़े, 16-15 सब्जेक्ट पढ़ने से बेहतर है 10 अंक का छोड़ सकते। हर एग्जाम के सिलेबस की जब डिस्कशन की बात की है मैंने, तो हमेशा आपको यह कहा है कि आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं, खुद से भी तैयार कर सकते हैं, या खुद से तैयार करिए। लेकिन प्रयोगशाला सहायक के एग्जाम में मैं ये बात आपको नहीं बोलूंगा कि आप खुद से तैयार करिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस देखने में बहुत आसान लगता है। जैसे देखिए यहां पे लिखा है गति का वर्णन, चाल वेग, कौन नहीं जानता कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, सब लोग पढ़ रखे हैं। लेकिन क्या यहीं से प्रश्न पूछ लेगा? नहीं पूछेगा। इसमें डीप में जाके प्रश्न पूछता है, और डीप में जाकर के भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछता कि बहुत ऐसे ही थ्योरी वाला प्रश्न पूछ लिया या फिर वन लाइनर प्रश्न पूछ लिया। वहां पे भी डीप में जाएगा तो फिर क्या करता है, न्यूमेरिक प्रश्न पूछता है, न्यूमेरिक। और यहीं पे कहते हैं ना, वो हट जाती है लोगों यहीं पे, क्योंकि हालत खराब कर देता है ना ये, क्योंकि इतना डीप में आप पढ़े ही नहीं रहते। तो एग्जामिनर की तो कोई गलती नहीं है कि आप डीप में पढ़ें कि ना पढ़ें, उसको तो प्रश्न पूछने से मतलब है। आप नहीं पढ़े हैं तो आपका कॉम्पिटिटर पढ़ा है, उसको सेलेक्ट करना है। उसको ऐसा तो नहीं है कि आप ही एक व्यक्ति हैं जिसको चूज करना है कि यही आदमी सेलेक्ट होगा प्रयोगशाला सहायक में, तो ठीक है, ऐसा नहीं। उसके पास ऑप्शन बहुत है, लाखों ऑप्शन, लाखों में से उसको 200 ऑप्शन चुन के निकालना है। जो बेहतर करेगा उसको दे देगा पोस्ट। आप पढ़े ना पढ़े, आपका कॉम्पिटिटर पढ़ के जाएगा और सिलेक्शन ले लेगा। कुल मिला के इस सिलेबस में ना, पूरा सिलेबस अगर आप देखेंगे, आपको ये टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम में ले लीजिएगा पूरा सिलेबस। लेकिन ये सिलेबस बहुत, कहते हैं कि 9-10 का सिलेबस है, और इसमें सब चीजें हैं, जैसे रासायनिक आबंधन, रासायनिक सूत्र, मूल संकल्पना, रासायनिक अभिक्रिया, ये सब चीजें तो है ही है। तो इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो इस सिलेबस में आप, इतना लंबा सिलेबस है देखिए पूरा, ये अभी भी चल ही रहा है, यहां खत्म हुआ रे भाई। तो इस सिलेबस में आप देखेंगे ना, तो
प्रश्न जो है मतलब सिलेबस जो है वो 9th-10th का है, पूरा 9th और 10th की बुक को उठा करके जस्ट कॉपी और पेस्ट कर दिया है, कोई मेहनत नहीं किया है, कोई भी मेहनत नहीं किया गया है, बस कॉपी किया गया है और पेस्ट कर दिया गया है और बता दिया गया ये प्रयोगशाला सहायक का पेपर वो होगा, सिलेबस होगा। लेकिन जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो यही कॉपी पेस्ट आपका दिमाग खराब कर देगा एग्जाम हॉल में। क्यों? क्योंकि 9th-10th का तो है, तो 9th-10th में तो इतने डीप प्रश्न तो पूछे नहीं जाते। तो इसमें जब न्यूमेरिक का प्रश्न आएगा, अंक गणित वाला प्रश्न आएगा, अंकीय प्रश्न आएगा, तो फिर आपकी हालत जो है वो खराब हो जाएगी, बुरी हालत में आप चले जाएंगे। तो इसलिए इसको मैं जरूर कहूंगा कि इस कोर्स के लिए आप खुद से तैयारी न करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस और पढ़ाई जो है अंधों में काना राजा वाला पढ़ाई है। यानी कोई अंधा होगा और किसी एक के पास आंख होगा तो वही राजा माना जाएगा। कुल मिला के जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेगा, थोड़ा सा मेहनत कर लेगा, वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सिलेबस को देखूं तो 5-6 पेज का सिलेबस है। इस 5-6 पेज के सिलेबस में पढ़ना इतना मुश्किल आसान तो नहीं है। मैं जरूर कहूंगा आप लोगों को, मतलब फिर से मैं कहूंगा दबाव डाल के कि आप इसके लिए कोर्स जरूर ज्वाइन करें। बिना कोर्स के सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, इसमें बहुत मुश्किल काम होगा। एक अपवाद हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि आप कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे, आपका दोस्त कोर्स ज्वाइन करेगा। और अंधों में काना राजा बताया, आप अंधे रह जाएंगे, वो काना बन जाएगा, एक आंख आ जाएगी, उससे सिलेक्शन हो जाएगा उसका। क्योंकि इसमें 3 तरीके के प्रश्न आप देखेंगे। पहला प्रश्न जो कि तथ्य आधारित होगा, दूसरा प्रश्न जो कि अवधारणा आधारित होगा, और तीसरा प्रश्न जो है वह तथ्य और अवधारणा दोनों को मिलाकर के रहेगा, जिसको आप कहेंगे न्यूमेरिक प्रश्न। तथ्य और अवधारणा दोनों मिला के रहेगा। ऐसा लगेगा न्यूमेरिक है, लेकिन आप सोच करके देखिए, इसमें अगर आपको तथ्य पता नहीं है, कंसेप्ट पता नहीं है, अवधारणा पता नहीं है, तो आप कैसे बना पाएंगे वैसे प्रश्न? नहीं बना पाएंगे, फल स्वरूप आप फेल हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये है मेरा कहना कि आप इसके लिए कोर्स जरूर ज्वाइन करें। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि 2019 में इसका एग्जाम हुआ लास्ट टाइम, और 2019 में जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ तो अभी तक का जो एग्जाम आप देखेंगे, व्यापम का जो भी एग्जाम देख लीजिए, अभी आप रिसेंटली कुछ एग्जाम हुआ, उसमें लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कहां से प्रश्न पूछा। अभी तक का जो व्यापम का एग्जाम है, उस व्यापम के एग्जाम में प्रयोगशाला सहायक का जो एग्जाम था, ये सबसे कठिन प्रश्न था। और यह प्रश्न पूछा गया था 2019 में, और 2019 में पूछा गया प्रश्न पत्र अब तक का सबसे कठिन प्रश्न है। तो जो प्रश्न अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं विभिन्न एग्जाम्स में, विभिन्न परीक्षाओं में, उसको लोग कठिन मान रहे हैं, तो फिर ये प्रश्न अगर इसको अपग्रेड और करेगा, यानी 2000 पहले से कठिन है, तो कठिन को और ज्यादा क्या कर सकता है? ज्यादा कठिन कर सकता है। तो समझ के रखिए कि वैज्ञानिक का पेपर होने वाला है, वैज्ञानिक का पेपर आपको निकालना, कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के ये परीक्षा निकलेगी। आसान नहीं होगा, ये मुश्किल होगा, लेकिन पढ़ेंगे तो सब आसान होगा। पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि 2019 में बहुत कठिन प्रश्न पूछे गए उस समय के हिसाब से, और वो प्रश्न पत्र अभी भी आप देखेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। और अगर आप प्रयोगशाला सहायक के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो प्रश्न पत्र 2019 का नहीं बन रहा है, तो अभी जो अगर अपडेटेड मांगेगा, अपडेटेड प्रश्न पूछेगा और कठिन पूछेगा, तो कैसे बनेगा? इसका एक ही उपाय है कि आप पढ़िए, कोर्स ज्वाइन करिए और पढ़िए। आप खुद से करना चाहें तो खुद से भी रिस्क ले सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा, या फिर मेरे कहने से आप मानेंगे थोड़ी, आप अपने स्व विवेक से ही फैसला लेंगे। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैं कहता हूं आप खुद से तैयारी करें, लेकिन इस एग्जाम में मैं कहूंगा आप खुद से तैयारी ना करें। अब बात रही कि कोर्स कहां से ज्वाइन करें और कैसा कोर्स ज्वाइन करें, यह भी एक सवाल है आपके पास। तो कोर्स के विषय में
कहां से ज्वाइन करें इस विषय में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। कोर्स तो आप दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो होता है जिसको कहते हैं ऑनलाइन मोड, जिसपे हम लोग काम करते हैं, और एक होता है ऑफलाइन मोड, जिसमें आप जाते हैं और क्लास में बैठते हैं। लेकिन ऑफलाइन मोड में आप देख सकते हैं कि भाई कौन कोर्स चला रहा है, कौन कोर्स नहीं चला रहा है, और उसका डेमो ले सकते हैं। जो भी लेना होगा आप जैसे भी जांचते हैं, उसके बाद आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपके सोच विचार के अनुसार आपको पढ़ा पा रहा है, नहीं पढ़ा पा रहा है, या आपका विश्वास इस कोर्स में बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि ये कोर्स मुझे सेलेक्ट करा देगा। सबसे पहली जरूरी चीज है विश्वास। अगर वही शुरू से डगमग रहेगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऑनलाइन में भी अगर कहूं तो ऑनलाइन में भी आप विभिन्न प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह में सर्च करके देख सकते हैं कोई कोर्स करा रहा है कि नहीं करा रहा है। जिसके ऊपर भी आपको भरोसा हो, विश्वास हो, आप उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोर्स को पढ़ने के बाद 2019 में पूछा गया प्रश्न भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2019 में ही पूछा गया प्रश्न नहीं बन रहा है और इस बार और भी टफ करेगा, तो वो कहां से बनेगा। किसी भी एग्जाम को निकालना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑनलाइन कोर्स में जब आपसे पढ़ाई की बात होगी तो आप उसमें दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। पहली बात कि उसके कोर्स में तथ्य है कि नहीं, फैक्ट है कि नहीं, क्योंकि आपके काम का चीज क्या है, जो पूछेगा वही आपके काम का चीज है। आपको कोई मास्टरी तो करनी नहीं है। आपके पास आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो प्रश्न आपके पढ़ाए हुए में से कवर हो जाए, वही चीज है। तो क्या भरपूर तथ्य मिल पा रहा है। दूसरा चीज कि आपको अवधारणा जो है, उस अवधारणा यानी कंसेप्ट से परिचित कराया जा रहा है कि नहीं, अवधारणा आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर इसकी स्पेशल डिमांड है कि आपसे जो न्यूमेरिक वाले प्रश्न हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। बस इतना चीज देख लीजिएगा। अब इसमें भी कुछ चीजें और देख सकते हैं आप, जो जरूर देखनी चाहिए, मेरे हिसाब से देखनी चाहिए आपको। आपकी इच्छा है, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, लेकिन आपको जरूर देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, देखिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ना दो चीजें आपके पास बहुत आवश्यक तौर पर होनी चाहिए। एक तो होता है जिसको कहा जाता है आत्मविश्वास, और दूसरा चीज जो होता है जिसको कहा जाता है प्रश्न की प्रकृति, जो आप जाने। ठीक, ये दोनों चीजों पर थोड़ा सा डील कर देता हूं। आत्मविश्वास मतलब जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं ना, आत्मविश्वास कैसे आएगा किसी भी चीज के लिए, तो आत्मविश्वास ऐसा आएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके अंदर एक विश्वास रहेगा। आपसे मैं पूछूं कि पानी का फॉर्मूला बताओ, फट से बताएंगे H2O। क्यों, आपको पढ़ा है, आपने याद है, तो उससे आता है आत्मविश्वास। तो पढ़ना पड़ता है आत्मविश्वास। लेकिन जब भी पढ़ना शुरू करेंगे आत्मविश्वास के लिए, एक समस्या आपके सामने तुरंत खड़ी हो जाएगी, एक दानव के रूप में, कि जो आपने पढ़ा वो लगता है आपने भूल रहे हैं। आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, चीजों को व्यवस्थित। देखिए दिमाग क्या है ना, चीजें सब चीजें हैं, किताबें हैं, सब कुछ है दुनिया में। क्या यहां पे जो मैं पढ़ाऊंगा या फिर कोई और पढ़ाएगा, तो कोई अलग से चीजें थोड़ी पढ़ाऊंगा, चीजें तो वही पढ़ाऊंगा जो दुनिया में है। मैं अलग से कोई साइंस वैज्ञानिक तो हूं नहीं जो मेरा थ्योरी पढ़ाऊंगा और मेरा थ्योरी पढ़ाया वही पूछ ले, भी तो नहीं। मैं वही सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बस उसको ना व्यवस्थित रूप में पढ़ाऊंगा, या फिर कोई भी पढ़ाए तो उसको व्यवस्थित रूप में पढ़ाए। आपके दिमाग में वो चीज क्या रहे, एकदम से क्या बोलते हैं उसको, क्रम वाइज रहे, सीक्वेंस से जमा हो जाए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं पुराना भूल रहा हूं, ये बड़ी समस्या है। तो उसको व्यवस्थित रूप से आपके दिमाग में डालने का काम जो होता है एक अच्छे टीचर का होता है। दूसरा बात, प्रश्न जो पूछा जाता है, आजकल व्यापम कहता है कि कूट वाला प्रश्न पूछूंगा, कूट वाला प्रश्न पूछूंगा और इसी में सबको कूट दूंगा। कूटना मतलब वो, और कूट वाला मतलब सेंटेंस, स्टेटमेंट वाला। अब वो प्रश्न से आपको परिचित कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है क्लास में। आत्मविश्वास के लिए क्या किया जा रहा है, चीजों को व्यवस्थित रूप से समझाया जा रहा है, नहीं समझाया जा रहा है, या आपको भरोसा है या नहीं है कि समझाया जाएगा नहीं समझाया जाएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें।
कोर्स के विषय में। अच्छा, अब कई लोगों का डिमांड ये होगा, ये सब चीजें तो मैंने बता दी, अब कुछ लोगों का डिमांड ये होगा कि भाई कोर्स अगर, क्या हम लोग भी कोर्स चला रहे हैं या चलाने वाले हैं, और अगर हम लोग कोर्स चलाने वाले हैं तो क्या उसमें विशेष बात है, उस पर भी बात कर लेता हूं। इसके बाद जो इस विषय को पढ़ाने वाले हैं उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा, और बहुत ही जानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही मजेदार व्यक्ति हैं। अभी प्रयोगशाला परिचारक के लिए पढ़ाए और उसका रिजल्ट एग्जाम होने से पहले ही दिख गया उनके पढ़ाई की क्वालिटी का, उनसे भी मैं परिचित कराऊंगा। तो हमारे कोर्स की बात करूं, देखिए तो इस कोर्स में मैं बहुत, मतलब हमारे कोर्स में हम फोकस करेंगे यही दो चीजों पर, एक तो आत्मविश्वास पर और दूसरा प्रश्न की प्रकृति पर। आत्मविश्वास पर फोकस करेंगे, मतलब पढ़ाएंगे ऐसा जो आपके दिमाग में व्यवस्थित हो जाए, बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़े, एक बार बोलो तो क्रम से निकल जाए चीजें। साथ ही साथ कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तथ्य वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, अवधारणा वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिक प्रश्न पूछा जाता है, वो सब चीजें हम इस कोर्स में कवर कराएंगे। ठीक है, तो जो चीजें मैंने बताई अभी ऑनलाइन कोर्स के विषय में कि ये चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें लगभग इसमें कवर होंगी। लगभग क्या होंगी, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा ही सिलेक्शन होगा। ठीक, अब थोड़ा सा बात कर लेता हूं फीस के विषय में। इतना बड़ा सिलेबस है, सिलेबस को जब आप देखेंगे इत्मीनान से तो आपको समझ में आएगा। इस फीस कोर्स के लिए अगर मैं 20,000 रुपए भी फीस रखूं, 20,000 लगभग फीस रखें, तब जाके पूरा खर्च मैनेज होगा। फिर भी फीस को कम करने की कोशिश की गई है, और इसके लिए फीस जो रखा गया है वो 6,000 रुपए का रखा गया है। इसमें से भी जैसा कि एनालाइजर की परंपरा है, शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए इस फीस में डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो आप केवल और केवल 4,000 रुपए में ज्वाइन कर पाएंगे। क्लियर है? और इस बार जो 200 पद आ रहे हैं, उस 200 पद में से मुझे ऐसा लगता है कि हमको 100 पद एनालाइजर्स के स्टूडेंट, यानी 50% पद एनालाइजर के स्टूडेंट हो, तो बहुत ज्यादा बच्चों को क्या है कि पर्सनल टच की जरूरत होती है। पर्सनल टच मतलब कहीं अटक गए, भटक गए, कुछ हो गया, कोई समस्या आ रही है, वैसी स्थिति में वो जान सकें, पूछ सकें, तो हर चीज को कॉल बैक या फिर मैसेज के थ्रू जैसा भी रिप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये सोचा है कि ये इस बार जो ये लोग होंगे, इसमें मात्र 100 स्टूडेंट का ही एडमिशन लेंगे, और इस 100 स्टूडेंट में से कोशिश मैं करूंगा कि 100 के 100 स्टूडेंट, मतलब मैं करूंगा, टीम करेगी, लोग करेंगे कि 100 के 100 स्टूडेंट सेलेक्ट। तो आप 100 स्टूडेंट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं होगा। ये फीस हमारे हिसाब से कम है, तो इससे और कम फीस कर पाना पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं अगर चाहूं तो इस कोर्स को आपके लिए 199 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में भी लॉन्च कर सकता हूं, लेकिन आप पूरा भरोसा, पूरा विश्वास एनालाइजर को देंगे, अपना समय पूरा देंगे कि अब यहां से शायद सिलेक्शन हो जाए। और मैं पढ़ाऊंगा पूरा नहीं, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। 400 रुपए के कोर्स में, 500 रुपए के कोर्स में मैं कितना मेहनत कर पाऊंगा? क्यों? क्योंकि मुझे संसाधन की जरूरत होगी, मतलब एनालाइजर को संसाधन की जरूरत होगी। जैसे मैं खड़े होकर बोल रहा हूं तो मैं भी एक संसाधन हूं, एनालाइजर। बिजली का बिल भी संसाधन है, एसी चल रहा है वो भी संसाधन, पंखा चल रहा है वो भी संसाधन, सामने कंप्यूटर है वो भी संसाधन है, सब में खर्च आते हैं। तो उन खर्चों को मैनेज करने के लिए तो पैसा चाहिए। अगर उन खर्चों को मैनेज ना किया जाए तो फिर तेजी से पढ़ा दिया जाए, बात खत्म हो जाए, आपके अंदर एक खुशगुमानी भी हो जाए कि आपने कोर्स ज्वाइन किया है, तैयारी कर रहे हैं आप, लेकिन रिजल्ट क्या है? फेल। मैं नहीं कहता कि मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बाद या हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप पास ही हो जाएंगे, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्वालिटी अच्छा होगा तो सिलेक्शन के
अवसर जरूर बढ़ जाएंगे, चयन के अवसर आपके बढ़ जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी बता देता हूं, 94-064-21-014 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इसमें अगर आपको कोर्स लेना है तो आप लिख करके भेजिए प्रयोगशाला सहायक, ठीक, ये चीज लिख करके भेजिए, आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा। कोर्स पेमेंट करिए, कोर्स ज्वाइन करिए। बहुत जल्दी ही हम इसका जो क्लास है वो शुरू करेंगे। जैसे ही अभी जल्दी ही हो जाएंगे बच्चे, मेरे ख्याल से आजकल में ही 2-3 दिन में, जितने दिन में भी हो, जैसे ही 20 स्टूडेंट कंप्लीट होते हैं हम लोग कोर्स चालू कर देंगे, मतलब क्लास चालू हो जाएगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा, मैसेज में बता दिया जाएगा कि क्लास चालू हो रही है, फिर आप क्लास अपना देख सकते हैं, ठीक। तो ज्यादा फीस में ना ज्वाइन करके, स्टूडेंट का एक कंसर्न होता है कितने जगह फीस दे, क्या करे, तो उस चीज को ना करके आप कम फीस में ज्वाइन कर। लेकिन इससे कम करना एक पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि फिर उसके बाद क्वालिटी में समझौता बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि बच्चे यहाँ पे भरोसे के साथ आए और उनको अच्छा क्वालिटी का कंटेंट न मिले। यही बात थी। अब आप मिलेंगे सर से, जो कि बहुत सारा विषय इसमें से कवर करेंगे। आप इनको देख चुके हैं प्रयोगशाला परिचारक के एमसीक्यू के क्लास में और कई अन्य क्लास में, और विज्ञान बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कंसेप्ट को थोड़ा सा बिल्डअप करके चलना है, बाकी चीजें तो बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि न्यूमेरिक प्रश्न जो पूछेगा वहां से कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी। मिलूंगा मैं आपको किसी किसी क्लास में। साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा। मेरे से बेहतर जो पढ़ा सकते हैं सर पढ़ा सकते हैं, तो सर पढ़ाएंगे। नमस्कार। नमस्कार सभी को। विज्ञान प्रयोगशाला 2019 में ये पेपर हुआ था, और इस पेपर की अगर बात की जाए तो कठिन से कठिन स्तर तक की जितने भी क्वेश्चन है, कठिन से कठिन स्तर के क्वेश्चन इसी में डाल दिए गए। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स के कि वैज्ञानिक की परीक्षा है और एनआईटी की परीक्षा, एनईटी, जेई, सारे लेवल के प्रश्न इसी में पूछ लिए गए। तो उस समय जिन्होंने ये एग्जाम दिया है उसका उस समय जान रहे हैं कि इस एग्जाम के प्रश्नों के स्तर किस प्रकार के, ठीक है। तो उसी स्तर की तैयारी करेंगे और सभी मिल के तैयारी करेंगे। आपको मैं सारे कंसेप्ट, जितने भी न्यूमेरिक प्रश्न हैं, वे सारे के सारे क्लियर करा दूंगा, निश्चिंत रहिए। अभी कुछ दिन पहले अगर कुछ लोग देखे होंगे जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे होंगे, वो मेरे एमसीक्यू की क्लास देखे होंगे। उसमें मैंने सारे प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है। जैसा कि अभी व्यापम पूछता है, चाहे वो पुट वाले प्रश्न हो, चाहे वो कथन कारण वाले प्रश्न हो, चाहे वो सही जोड़ी मिलान वाले प्रश्न हो, या कुछ XYZ लेकर जो चलता है वो वाले प्रश्न भी मैंने कराए हैं। तो वैसे सारे प्रश्न आपको कवर कराए जाएंगे, और जितने भी कठिन से कठिन स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे कंसेप्ट के माध्यम से आपको बता दिए जाएंगे। इसके अलावा अभी जिन्होंने आबकारी आरक्षक का एग्जाम दिया, तो आबकारी आरक्षक में सामान्य विज्ञान लिखा था सिलेबस में, लेकिन मैंने बताया था आपको जब प्रयोगशाला परिचारक की क्लास लिया था, उसमें जो जिस पॉइंट पे मैंने बताया था कि इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहीं से प्रश्न पूछ लिया गया है। और संभवतः मैंने उस पॉइंट को 3 से 4 बार बताया था कि उस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। 3 प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए, 4 प्रश्न टोटल साइंस से आए हुए हैं, उसमें से 3 प्रश्न हमारे एमसीक्यू के क्लास से हैं। और जिन्होंने प्रयोगशाला परिचारक का फुल कोर्स ज्वाइन किया है वो जानते होंगे कि किस स्तर की पढ़ाई हो रही है। तो बस इसी उम्मीद के साथ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए तैयार रहिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, और पूरा डीप में जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं वे सारे बने, ठीक है। तो कोर्स का फीस हमने कम से कम रखने की कोशिश की है, और उम्मीद करूंगा कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन करेंगे और पढ़ाई अपनी शुरू कर देंगे। और इसके लिए अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि ये 1 महीने या 2 महीने की पढ़ाई नहीं है, और समय भी नहीं है अभी एग्जाम के लिए। इसलिए जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फिर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।